नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौर, सहायक आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आज आपके समक्ष प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध पर अपनी बात करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हिंदी निबंध उद्भव एवं विकास पर आज हम चर्चा करेंगे। हिंदी निबंधों की 5 शैलियाँ प्रचलित हैं: समास शैली, व्यास शैली, धारा शैली, विक्षेप शैली एवं तरंग शैली। शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना राजा भोज का सपना, जो 1839 में प्रकाशित हुई थी, को आरंभिक हिंदी निबंध रचना माना जाता है। हिंदी निबंधों के इतिहास को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग, इन 4 कालखंडों में बांटा गया है। सर्वप्रथम हम भारतेंदु युग की चर्चा करें। भारतेंदु युग 1872 से 1900 तक स्वीकारा गया है। इस युग के अग्रणी निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त व राधाचरण गोस्वामी प्रमुख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने तत्कालीन साहित्य की सभी विधाओं पर अपनी कलम चलाई, इनके प्रमुख निबंध संग्रह सुलोचना, परिहासवंचक, दिल्ली दरबार दर्पण और लीलावती हैं। इनके अतिरिक्त इनके प्रमुख निबंधों के शीर्षक भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा, 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कश्मीर कुसुम, कालचक्र व नाटक सम्मिलित हैं। इनका नाटक नामक निबंध हिंदी आलोचना की आधारशिला भी स्वीकारा गया है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सर्वाधिक निबंध लिखने वाले निबंधकार के रूप में लोकप्रिय हैं। इनके संग्रह साहित्य सुमन व भट्ट निबंधमाला भाग 1 व 2 शीर्षकों से संग्रहित हैं। इनके प्रसिद्ध निबंधों में कौलिन्य, जात पात कौम, भिक्षावृत्ति, सुगृहिणी, हिंदुस्तान के रईस, हाकिम और उनकी हिमकत, राजभक्ति और देशभक्ति, हुक्का स्तवन, खल वंदना, ग्राम्य जीवन, ढोर के भीतर पोल आदि हैं। प्रताप नारायण मिश्र अपने रोचक निबंध शीर्षकों के लिए जाने जाते हैं। इनके निबंधों में धोखा, खुशामद, आप, बात, नारी, मुच्छ, परीक्षा, ह, द, मनोयोग, सोने का अंडा, भोंह, पेट, दांत, नाक, समझदार की मौत है आदि प्रसिद्ध हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू शर्मा के नाम से लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखे थे। इन्हीं निबंधात्मक पत्रों का संग्रह शिव शंभू का चिट्ठा नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर व्यंग किए गए हैं। ये निबंध श्रृंखला भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसी युग के अन्य निबंधकार राधाचरण गोस्वामी का निबंध यमपुर की यात्रा भी लोकप्रिय रहा। भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग आता है, जिसमें 1900 से 1920 तक के निबंधों को परिगणित किया गया है। इस युग के अग्रणी निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके निबंध संग्रह रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास एवं उनकी कविता, कौलिन्य, वनिता विलास आदि हैं,
इनके अतिरिक्त इनके कुछ प्रसिद्ध निबंधों के शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कालिदास की निरंकुशता, कवि कर्तव्य, सांची के पुराने स्तूप, अतीत स्मृति, गोपियों की भगवत भक्ति हैं। बेकन विचार रत्नावली, शिक्षा व स्वाधीनता नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन, स्पेंसर और J.S. मील के निबंधों के हिंदी अनुवाद भी किए। श्याम सुंदर दास के निबंध संग्रह गद्य कुसुमावली व रूपक रहस्य हैं। इनके प्रसिद्ध निबंधों में समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा आदि हैं। सरदार पूर्ण सिंह श्रेष्ठ आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके निबंधों में सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन प्रसिद्ध हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध संग्रहों में गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव लोकप्रिय हैं। पद्म सिंह शर्मा का अंग्रेजी का प्रभाव नामक निबंध भी चर्चित रहा। द्विवेदी युग के पश्चात शुक्ल युग आता है, जिसमें 1920 से 1940 तक के निबंध सम्मिलित किए जाते हैं। इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्हें बिंब के प्रथम प्रयोगकर्ता भी स्वीकारा गया है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 तथा रस मीमांसा हैं। रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंधों में श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, करुणा, उत्साह, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद हैं। इनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध हैं, जिनमें प्रथम 10 मनोविकारों से संबंधित हैं। अंग्रेजी निबंधकार बेकन के निबंधों से शुक्ल के निबंधों की तुलना की जाती है। बेकन ने ऑफ रिवेंज, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ एनवी, ऑफ लव, ऑफ बोल्डनेस, ऑफ नोबिलिटी, ऑफ एंगर शीर्षकों से मनोविकारों पर निबंध लिखे थे। अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया का रामचंद्र शुक्ल ने बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। शुक्ल का काव्य संग्रह हृदय का मधुर भार नाम से है। इन्होंने एडिसन के प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद भी किया है। इस युग के अगले निबंधकार बाबू गुलाब राय हैं। इन्होंने साहित्य संदेश नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके संग्रहों में मेरे निबंध, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब, मन की बातें, कुछ उथले कुछ गहरे, अध्ययन और आस्वाद आदि हैं। चतुरसेन शास्त्री के निबंध संग्रह अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय हैं। एक अन्य निबंधकार पन्नालाल पदुमलाल बख्शी, जिनके निबंध संग्रह कुछ एवं पंचपात्र नाम से प्रकाशित हैं। इन्हीं के प्रसिद्ध निबंधों में पद्मबन और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित, श्रद्धांजलि के 2 फूल, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य विमर्श, नाम, समाज सेवा प्रसिद्ध हैं। शुक्लोत्तर युग 1940 से स्वीकारा गया है। इस युग में शांति प्रिय द्विवेदी, जिन्हें प्रभाववादी आलोचक भी कहा जाता है, इनके निबंध संग्रह संचारिणी, धरातल, ज्योति विहग, प्रतिष्ठान, साकल्य, पद्मनाभिका, आधान, वृंत और विकास व समवेत प्रमुख हैं।
विनय मोहन शर्मा के निबंध संग्रहों में दृष्टिकोण, साहित्यालोकन, साहित्य शोध समीक्षा, साहित्य नया और पुराना हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, जो सौष्ठववादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, के निबंध संग्रहों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध, प्रकीर्णिका आदि हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के छायावाद विषयक लेख भारत पत्रिका में प्रकाशित हुए। शुक्ल के काव्य सिद्धांत तुलसी के आधार पर निर्मित हैं, तो वाजपेयी के प्रसाद से प्रभावित हैं। अगले निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका मूल नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, ये अपने उपनाम व्योमकेश शास्त्री नाम से भी चर्चित रहे हैं। इनके संग्रहों में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कुटज प्रमुख हैं। कुछ प्रसिद्ध निबंध शीर्षक शिरीष के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, आम फिर बोरा गए हैं, बसंत आ गया, अवतारवाद, धर्म का साधना का साहित्य, हिंदी भक्ति साहित्य, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया आदि। रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख निबंधों में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिक बोध, आधुनिकता बोध, चेतना की शिखा, वट पीपल आदि हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध पद्मावत संजीवन व्याख्या, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, के अतिरिक्त पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रहों में विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, चेतना के बिंब, आस्था के चरण आदि प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने मैथिली शरण गुप्त और छायावाद पर पर्याप्त लिखा है। इनके प्रमुख निबंधों में काव्यबिंब, छायावाद की परिभाषा, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, आलोचक की आस्था, हिंदी उपन्यास, ब्रजभाषा गद्य, आधुनिक हिंदी काव्य के आलोचक, स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी आलोचना, राष्ट्रीय संकट और साहित्य, साहित्य की झांकी, कला कल्पना और साहित्य, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका प्रसिद्ध है। मुक्तिबोध ने नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी शीर्षक से निबंध लिखे हैं। एक साहित्यिक की डायरी वसुधा पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता रहा है। रामविलास शर्मा इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं। इन्होंने निराला, भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी पर लिखा है। इनके निबंधों में प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, विराम चिह्न, भाषा, साहित्य और संस्कृति, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भाषा, युगबोध और कविता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना तथा भारतेंदु, हरिश्चंद्र और नवजागरण की समस्याएं हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला, साहित्य और समीक्षा नामक निबंधों के लिए जाने जाते हैं। विजयेंद्र स्नातक चिंतन के क्षण, विचार के क्षण और विमर्श के क्षण नामक निबंधों के रचयिता हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद का चिदविलास, जीवन और दर्शन, ज्योतिर्विनोद, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल आदि निबंध संग्रह हैं। इनके प्रमुख निबंधों में
ब्राह्मण सावधान, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, भारत के देशी राज्य व अधूरी क्रांति प्रमुख हैं। इलाचंद्र जोशी के निबंध साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा नाम से प्रकाशित हुए हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का पृथ्वीपुत्र, माताभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या व वाग्धारा शीर्षक से निबंध प्रकाशित हुए हैं। परशुराम चतुर्वेदी मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाओं नामक निबंधों के रचयिता हैं। वियोगी हरि का निबंध संग्रह यों भी तो देखिए चर्चित रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी अमीर इरादे गरीब इरादे नामक निबंध संग्रह लिखते हैं, तो यशपाल न्याय का संघर्ष, बात बात में बात एवं देखा सोचा समझा शीर्षक से निबंध लिखे। जैनेन्द्र ने प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम प्रेम और परिवार, इतस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, राष्ट्र और राज्य, सुक्ति संचयन, गांधी नीति संग्रह निबंध लिखे। इनके प्रमुख निबंधों में भाग्य और पुरुषार्थ, ये साहित्य और संस्कृति प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ नाम से स्त्री विमर्श की ठोस प्रस्तावना विषयक निबंध संग्रह लिखा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध भी इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंधों में काव्यकला, छायावाद, रहस्यवाद, यथार्थ और आदर्श, युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, स्त्री के अर्थ, स्वतंत्रता का प्रश्न, समाज और व्यक्ति, जीने की कला, संस्कृति का प्रश्न, हमारा देश और राष्ट्रभाषा, साहित्य और साहित्यकार, हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या, क्षणदा, संकल्पिता प्रमुख हैं। विद्यानिवास मिश्र प्रमुख ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को भी पत्र लिखे थे। इनके प्रमुख निबंधों में चितवन की छाह, हल्दी दूब, आम्र मंजरी, शिरीष का आग्रह, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई, कदम की फूली डाल, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीननहारी, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नीति, शिरीष की याद आई, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दें, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार आदि निबंध संग्रह हैं। तो कुछ प्रमुख निबंधों में हिंदू धर्म और संस्कृति, ये विपत गाएँ, नर नारायण, विश्वविद्यालय और न्यायालय, हिंदी का विभाजन, विवाह धूम, नई पीढ़ी की बेचैनी, भारतीय संदर्भ, रीति विज्ञान, परिधि और प्रयोजन, काव्य भाषा और काव्येतर भाषा, सादृश्य विधान, प्रलय की छाया, वेलूर की कलात्मकता, मलय के अंचल में, आंगन का पंछी और बंजारा मन, आज के भारत की सांस्कृतिक विपन्नता, आज तो हिंदी अपनों से हारी है, मेरा देश वापस लाओ, सांस्कृतिक विपन्नता आदि प्रमुख निबंध हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों में प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, लूह मृदंग, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणिपुतुल के नाम, त्रेता का वृहत साम, वाणी का क्षीर सागर व आगम की नाव प्रसिद्ध हैं। तो इनके प्रसिद्ध निबंधों में वेणु कीचक, राघव करुणो रसः, विकल चित्र रथी, किरण सप्तपदी, अन्नपूर्णा, बाणभूमि, मोह मुदगर, हरि हरि दूब और लाचार क्रोध, आधुनिकता, नई और पुरानी, रसाशनिषद, शिशुवेद, यक्ष प्रश्न, जम्बुक, दृष्टि अभिषेक, कजरी वन में राजहंस, सिंहद्वार का कवि प्रेत, वन पर्व, कवि तेरा मोर आ गया आदि हैं। हरिशंकर परसाई व्यंग निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके संग्रहों में जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र,
अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, तब की बात और थी आदि हैं इनके कुछ चर्चित निबंध। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, इंटरव्यू मफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर, निंदारस आदि हैं। अज्ञे जो कुट्टी चाटन उपनाम से निबंध लिखते थे, ने त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मने पद, हिंदी साहित्य आलवाल, भवंती लिखी कागज कोरे, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ, आत्मपरक, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, अंतरा, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल, स्मृति छंदा आदि शीर्षक से निबंध लिखे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, जिन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, के निबंधों में गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको, बापू की कुटिया में, नई संस्कृति की ओर प्रसिद्ध हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि और आंगन की तलाश निबंधों के लिए जाने जाते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने नई पीढ़ी नए विचार, जिंदी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, व जिंदगी लहलहाई शीर्षक से निबंध लिखे हैं। एक अन्य निबंधकार रविंद्रनाथ त्यागी, खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, फूलों वाले कैक्टस, विश्वकन्या, गणतंत्र की शोभा यात्रा, भाद्रपद की सांझ, पूरब खिले पलाश, कबूतर, कोए और तोते एवं चिरंतन कथा के लिए जाने जाते हैं। धन्यवाद।